विष्णु भगवान पालनहार जगत कल्याण नारायण नारायण गुरु सुनाए भक्त जनों को भक्ति पाए। ओम नमः शिवाय शंभो कैलाशपति महादेव शंभो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। द्वापर युग में जब पांडवों ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद भगवान श्री कृष्ण और गुरुओं की आज्ञा से उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अश्व को पांडवों के तेजस्वी योद्धा अर्जुन की निगरानी में सभी राज्यों और देशों को जीतते हुए लाया जा रहा था। पार्थ के मन में यही चल रहा था कि मेरे जैसा शक्तिशाली योद्धा न कोई है न कोई होगा। सारी जीत जो पांडवों ने पाई है उसका मूल कारण मैं हूं और स्वामी भक्ति में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। श्री कृष्ण जो साथ में थे वे अर्जुन के मन में चल रही सारी बातों को पढ़ रहे थे। उनकी सेना कुंठल राज्य के किले तक आ पहुंची। कुंठल राज्य की सेना ने अश्व को पकड़ लिया। श्री कृष्ण ने सोचा कि अभी यह समय ही है जो उत्तम है अर्जुन को दिखाने के लिए कि उससे बड़े भक्त भी इस दुनिया में हैं। भगवन, यह कौन सा देश है जिन्होंने हमारे पांडवों के अश्व को काबू करने की हिम्मत की। श्री कृष्ण ने सोचा कि इस कहानी के निर्देशन के लिए नारद मुनि ही उपयुक्त व्यक्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण के सोचते ही नारद जी प्रकट हुए। प्रणाम गुरुदेव, अर्जुन बोले। आयुष्मान भव। कृपया आप पार्थ को कुंठल राज्य की कहानी सुना सकते हैं। अवश्य भगवन। कुंठला नामक नगरी है और इस नगरी का पालन करने वाला राजा है चंद्रहास। वह श्री हरिनारायण का महान भक्त है और उसने राजा बनने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया है। सुनिए उसकी कहानी। केरल के एक राजा जो अपनी गद्दी के लिए वारिस न होने के कारण दुखी थे। वह भगवान हरि के सबसे बड़े भक्तों में से एक थे और हमेशा भगवान हरि की आराधना में लगे रहते थे। भगवान हरि ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उनकी रानी गर्भवती हो गई। समय बीतता गया। 1, 2, 3 और 9 महीनों में रानी प्रसव पीड़ा में चली गई और एक पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी बहुत खुश हुए और उन्होंने नगर के सभी पुरोहितों के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया। इस उत्सव के दौरान अधिकांश पुरोहित राजा, रानी और नवजात शिशु की प्रशंसा करते हैं। वे नवजात के भविष्य के बारे में अच्छी बातें कहते हैं। ये वो दिन थे जब ज्योतिषियों में केवल चेहरे को देखकर भविष्य बताने की क्षमता होती थी। समारोह में मौजूद कई ज्योतिषियों और पुरोहितों में से एक ज्योतिषी ने नवजात शिशु के बारे में सच्चाई बताई। वह खड़ा हुआ और राजा से कहता है कि यह बालक राज्य और राजा के लिए अपशकुन लाएगा। राजा की मृत्यु की संभावना भी है, इसीलिए कृपया इस बालक को किसी और को सौंप दें। राजा ऐसा करने से इनकार कर देता है। दिन बीतते जाते हैं और एक रात जब राजा सो रहा था, सैनिक दौड़ते हुए राजा के निजी कक्ष में आता है और घोषणा करता है कि पड़ोसी राजाओं ने राज्य पर हमला कर दिया है। बहुत साहसी राजा तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। दुर्भाग्य से विपक्षी दल की संख्या बहुत बड़ी थी, जिसके कारण राजा युद्ध में मारा जाता है और मरने से पहले अपने मंत्री से कहता है कि वह छोटे बालक और रानी का ख्याल रखे। घायल मंत्री रानी के पास पहुंचता है और उसे इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में सूचित करता है। रानी दुख में शिशु को बूढ़ी दाई के हवाले कर देती है और युद्ध क्षेत्र में जाकर अपने पति के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश कर जाती है। वह बूढ़ी दाई जिसने शिशु को अपने पास लिया था, धीरे धीरे किले के द्वार से बाहर निकलती है। दुश्मन के सैनिक जिन्होंने पहले ही राज्य पर कब्जा कर लिया था, देखते हैं कि वह एक बड़ा बोझ उठा रही है और उससे सवाल करते हैं। वह कहती है कि यह सिर्फ फल है और सैनिक को एक फल देकर आगे बढ़ जाती है। वह गांव में अपनी झोपड़ी तक पहुंचती है और शिशु को पकड़कर रोने लगती है। वह शिशु से कहती है, तुझे महल में होना चाहिए था जहां अनगिनत दासियां तेरा ख्याल रखती, लेकिन अब तू इस बूढ़ी औरत के साथ है। मैं दिन गिन रही हूं, मुझे नहीं पता भगवान हरि के मन में क्या है। खैर, मैं तेरा ख्याल अपनी संतान की तरह रखूंगी। दिन बीतते गए। अब वह बालक 5 साल का हो गया है। एक दिन सुबह वह अपनी मां को जगाने की कोशिश करता है। अम्मा, अम्मा, तुम क्यों नहीं उठ रही हो? मुझे पता है कि तुम पिछले दिनों की मेरी शरारत से नाराज हो। अगर तुम नाराज हो तो मैं भी नाराज हो जाऊंगा। वह सोचता है कि उसकी मां अब जाग जाएगी, लेकिन दुर्भाग्यवश
बूढ़ी दाई की आत्मा उसके शरीर को छोड़ चुकी होती है। बच्चे के मां को पुकारने की आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठा होते हैं और बूढ़ी दाई को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाते हैं कि उसका शरीर ठंडा हो गया है। वे आपस में चर्चा करते हैं और निर्णय लेते हैं कि वे इस बालक को गांव का बेटा चंद्रा के रूप में पालेंगे। आखिरकार गांव वाले उस बालक का ख्याल रखते हैं और एक दिन वह बड़े लड़कों के साथ खेलने की जिद करता है। जब लड़के कंचा खेल रहे थे तो वे छोटे लड़के चंद्रा को खेलने नहीं देते। चंद्रा अपना खुद का कंचा लाता है और खेलने का आग्रह करता है। बड़े लड़के चंद्रा का कंचा तोड़ देते हैं। खेल में हार जाने के कारण उसे दांव के साथ कंचा लौटाना पड़ता है। चंद्रा कहता है कि उसके पास कुछ भी देने के लिए नहीं है। लड़के चंद्रा को पीटने लगते हैं। चंद्रा भागने लगता है और लड़के उसका पीछा करते हैं। चंद्रा एक पुराने भगवान नरसिंह के मंदिर तक पहुंचता है, जिसे लंबे समय से देखभाल नहीं मिली है। लड़के कांपते पैरों से मंदिर के बाहर खड़े हो जाते हैं, जबकि चंद्रा मंदिर के अंदर चला जाता है। लड़के आपस में कहते हैं कि चंद्रा कल बाहर आएगा और हम उसका ख्याल रख लेंगे। फिर मंदिर से चले जाते हैं। चंद्रा अंधेरे मंदिर के अंदर सो जाता है और मंदिर के फर्श पर भगवान नरसिंह की विशाल मूर्ति के सामने एक पत्थर पाता है। वह पत्थर को पकड़कर पूरी रात मंदिर के अंदर भगवान हरि के बारे में सोचता हुआ बिताता है। सुबह जल्दी उठकर वह पाता है कि वह एक खूबसूरत संगमरमर के पत्थर को पकड़कर सो रहा था। वह भगवान नरसिंह की प्रार्थना करता है और मंदिर से खुशी खुशी निकलता है, ये सोचते हुए कि अब वह बड़े लड़कों के साथ कंचा खेल में मुकाबला कर सकता है। वह गांव पहुंचता है और लड़कों को फिर से चुनौती देता है। वह मंदिर के अंदर प्राप्त पत्थर को कंचे के रूप में खेल में इस्तेमाल करता है और हर खेल में जीत जाता है। समूह के एक परिपक्व लड़के ने पत्थर को देखा और चंद्रा से कहा, यह कोई सामान्य कंचा नहीं है, यह शालिग्राम है। चंद्रा, यह पत्थर भगवान विष्णु का प्रतीक है। उस दिन से चंद्रा रोज उस पत्थर की पूजा करने लगता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, चंद्रा 9 साल का हो जाता है। उसी समय यह घोषणा होती है कि मुख्यमंत्री के घर में एक भोज का आयोजन किया गया है और सभी को आमंत्रित किया जाता है। लोग मुख्यमंत्री के घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। मुख्यमंत्री क्रूरसेन अपने विशाल महल के अंदर खड़ा होकर गणमान्य व्यक्तियों से बातचीत कर रहा है। गांव के लड़के भी चंद्रा को अपने साथ भोजन के लिए ले जाते हैं। चंद्रा महल के अंदर पारंपरिक भोजन के लिए बैठता है, जबकि उसके सामने बैठे पुरोहित उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। एक पुरोहित कहता है, हे बालक, तेरा भविष्य अद्भुत है। दूसरा कहता है, तू एक दिन राजा बनेगा। क्रूरसेन ये प्रशंसा सुनता है और पुरोहितों के पास जाता है। एक बुजुर्ग पुरोहित क्रूरसेन को बताता है, इस बालक का भविष्य आश्चर्यजनक है, कृपया इसका ख्याल रखें। क्रूरसेन अपने मन में सोचता है, हाँ राजा, वर्तमान राजा के कोई वारिस नहीं है और मैं राज्य पर कब्जा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूं। क्रूरसेन धूर्तता से अपने नौकरों को बुलाता है और उन्हें आदेश देता है कि वे इस बालक को उसके निजी कक्ष में ले जाएं और उसका ध्यान रखें। गांव में रहने वाला चंद्रा अब एक शानदार महल देखता है। वह शालिग्राम की पूजा करना जारी रखता है और इसके लिए भगवान का धन्यवाद करता है। दिन के अंत में क्रूरसेन कसाईयों को बुलाता है और उन्हें आदेश देता है कि वे इस बालक को जंगल में ले जाकर मार डालें। कसाई आदेश को मान लेते हैं और सोते हुए चंद्रा को जगाते हैं। जागो, हमें अब दूर जाना है। हम कहां जा रहे हैं? कसाई में से एक कहता है, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि तुम्हें दूसरे शहर ले जाया जाए ताकि वहां तुम्हारा बेहतर ख्याल रखा जा सके। चंद्रा खुशी खुशी कसाईयों के साथ जाता है। जब वे घने जंगल में पहुंचते हैं तो कसाई चंद्रा से कहते हैं कि घुटने टेक कर सिर झुकाओ। चंद्रा डर के साथ पूछता है, यह क्या हो रहा है? कसाई हंसते हैं और जवाब देते हैं, तुम राजा बनना चाहते हो? हां, अब तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। चंद्रा शालिग्राम को पकड़ता है और भगवान विष्णु से प्रार्थना करना शुरू करता है, आप ही एकमात्र सर्वशक्तिमान हैं जो मुझे बचा सकते हैं। चंद्र भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं तो कसाई उनकी हत्या करने के लिए अपनी तलवार उठाने की तैयारी करता है। भगवान विष्णु हमेशा अपने भक्तों के लिए एक योजना बनाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से क्या चंद्रा का अंत हो जाएगा? भगवान विष्णु उस छोटे लड़के को कैसे बचाएंगे? कृपया वीडियो के अगले भाग को जरूर देखें। ज्यादातर दर्शक लंबी वीडियो नहीं देखते,
इसलिए हमें वीडियो को छोटा करना पड़ा और इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें, हम जल्द ही वीडियो का दूसरा भाग जारी करेंगे।